सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 5 का पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह एक कहानी है। तो इस कहानी का जो शीर्षक है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर व्यक्ति का मन निर्मल होता है तो वो सभी के बारे में अच्छा सोचता है और उसके साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। तो सबसे पहले इस कहानी का उद्देश्य हम जानें कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो इस कहानी का उद्देश्य है कि हमें बच्चों में लालच न करने व थोड़े में भी संतोष करने की सीख प्रदान करनी चाहिए, जो कि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि कम हो या ज़्यादा हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि इंसान की इच्छाओं की कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि एक इच्छा की अगर पूर्ति होती है तो तुरंत ही दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। तो ये कहानी के माध्यम से आइए हम लोग जानें। तो मानव के लिए मन की निर्मलता का होना बहुत ही ज़रूरी है। जिसका मन निर्मल होता है उसे बाहरी निर्मलता ओढ़ने या गंगा के स्पर्श से निर्मलता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिनके मन में मैल होता उन्हें भी गंगा की निर्मलता अधिक आकर्षित करती है। स्वच्छ एवं निष्पाद हृदय का व्यक्ति बाह्य आडंबरों से दूर रहता है, यानी कि जिसका दिल साफ हो दिखावा नहीं करता। अपना महत्व प्रतिपादित करने के लिए वह विभिन्न प्रपंचों का सहारा नहीं लेता, यानी कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, जो निर्मल होते हैं, उन्हें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब इस कहानी के माध्यम से जानें। एक समय की बात है कि गंगा माँ के तट पर भारी मेला लगने वाला था। वहाँ जाने वाली भारी भीड़ में एक व्यक्ति पंडित संत रैदास के पास आया। उसने संत से आग्रह की भाषा में कहा, मेले में आप भी सम्मिलित हों। संत रैदास ने अपनी व्यवस्था को सामने रखते हुए कहा, पंडित जी, मैं आपकी बात का आदर करता हूँ, लेकिन साथ नहीं दे सकता। कृपया या मेरी एक सुपारी ले जाइए या मेरी एक छोटी सी भेंट माँ के चरणों में चढ़ा देना। पंडित गंगा माँ के मेले में पहुँचा। संत रैदास ने जो वो सुपारी दी थी सच्चे मन से दी थी। अब जब पंडित गंगा के पास पहुँचते तो उन्होंने गंगा स्नान किया। गंगा माँ से प्रार्थना की, माँ तेरे भक्त रैदास ने यह सुपारी भेंट की है। माँ ने अथाह जल से अपने दोनों हाथ निकाले। उसने अपने अन्य भक्त द्वारा प्रदत्त सुपारी को स्वीकारा और प्रसाद के रूप में माँ ने एक कीमती कंगन प्रदान किया। पंडित जी के मन में पाप का प्रवेश हो गया। वह उस कीमती कंगन को लेकर अपने घर पहुंचा। पंडित की यात्रा की सफलता पर परिवार एवं गांव की जनता ने पंडित जी का सम्मानित किया। अब वो कंगन को लेकर उनके मन में पाप आ जाता है। पंडित ने कीमती कंगन द्वारा राजकीय सम्मान खरीदना चाहा। वह बड़ी उमंग से राजा के वहाँ उपस्थित हुए। उसने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरी तीर्थ यात्रा सफल रही। माँ गंगा ने प्रसाद के रूप में मुझे एक कीमती कंगन दिए हैं। मैं उस अमूल्य कंगन को आपकी सेवा में भेंट करना चाहता हूँ। राजा ने कंगन स्वीकार किया और बहुत ही धन देकर पंडित को सम्मानित किया। तो अब इसमें पंडित के मन में लालच आने के कारण उन्होंने जो किया, उसके बाद आइए जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। राजा ने सोत्साह उस अमूल्य कंगन को अपनी प्रियतमा रानी के हाथों में पहनाया। रानी को अपने दूसरे हाथ की रिक्त खालीपन अखरने लगी। रानी ने राजा से निवेदन किया, मुझे दूसरे हाथ का भी कंगन चाहिए। मेरे संकल्प है कि जब तक दूसरा कंगन नहीं आएगा मैं अंतःपुर में प्रवेश नहीं करूंगी। राजा ने रानी की इच्छा को साकार करने के लिए पंडित को आमंत्रित किया। पंडित का मनोबल दुर्बल होने लगा। अब उसे डर हो गया, दुर्बल होने लगा। राजा ने उसे तत्काल क्यों बुलाया है। पंडित का मन इस विकल्प में भी दौड़ने लगा कि संत रैदास ने कहीं मेरा भांडाफोड़ तो नहीं कर दिया। पापी का मन अंतर्गल विकलों में दौड़ रहा था। व्याकुल पंडित राजा के पास पहुंचा। डर के मारे किसी प्रकार वो राजा के वहां पहुंचता है। राजा ने उसे आदेश की भाषा में पंडित से कहा, आपको दूसरे कंगन की व्यवस्था अतिशीघ्र करनी होगी। दूसरे कंगन की बात से पंडित के छक्के छूट गए। वह हक्का बक्का सा जमीन की ओर देखने लगा, क्योंकि ये उसके पुण्य का प्रताप नहीं था, ये तो उस रैदास के लिए दी गई प्रसाद का रूप था। वह राजा की आज्ञा को साकार करने के लिए माँ गंगा की शरण में उपस्थित हो उसने प्रार्थना की। प्रार्थना के स्वर में गंगा से निवेदन किया, माँ, यह तेरा भोला बालक राजा के जाल में फंस गया।
उसे उबारना तेरे हाथ में। माँ गंगा कोप की मुद्रा में प्रकट हुई। वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और वह उलाहने के स्वर में पंडित को कहने लगी, अरे नीच दुष्ट कृतंध, तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरे सामने खड़ा होकर फिर से प्रार्थना कर रहा। मैंने कंगन अपने अनन्य भक्त को दिया था, झूठी प्रशंसा के भूखे तूने उसे राजा को दे दिया। मेरी दृष्टि से दूर चला जा, तुझे 1 करोड़ की संपत्ति मेरे भक्त रैदास को देनी है, अन्यथा मैं तुझे इस अथाह पानी में बहा दूंगी। पंडित अविराम गति से दौड़ता हुआ संत रैदास के चरणों में उपस्थित हुआ। उसने पश्चाताप के स्वर में संत रैदास से कहा, कृपया यह राशि स्वीकार करो और मेरी भावना को सफल करो, यानी मेरी जो इच्छा हो उसकी पूरी करो। संत रैदास ने कहा, मुझे किसी का श्रम नहीं चाहिए, यानी वो दूसरे का कमाया हुआ मेहनत का धन नहीं लेना चाहता था। मैं बिना श्रम के पैसों को खून के बराबर समझता हूँ। पंडित की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। क्षमा याचना करते हुए अनुनय भरे स्वर में बोला, मेरी रक्षा कर भक्त रैदास। माँ गंगा मुझे रुष्ट हो गई है, यानी माँ गंगा मुझसे रूठ गई है। राजा भी गुस्से में है। ऐसे में यदि तुमने भी मुझे सहारा ना दिया तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। संत रैदास का दिल जो था बहुत ही दयालु था। उन्होंने पंडित को आश्वस्त किया और उसके सामने ही माँ गंगा को याद किया। संत ने चमड़ा भिगोने की कठौती को पानी से भरा, उसे माँ गंगा का प्रतीक मानकर माँ से प्रार्थना की, माँ इस भोले भक्त की लाज रखो, मेरे सिर पर अपने हाथों का ताज रखो। माँ गंगा ने भक्त के एक हाथ से सुपारी ली और दूसरे हाथ से कंगन थमा दिया। संत ने वही कंगन पापी पंडित को दे दिया। पंडित ने संत के प्रति आत्मीय कृतज्ञता व्यक्त की। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा को दूसरा कंगन भेंट कर दिया। तो इस प्रकार रैदास ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर मन चंगा हो तो जरूरी नहीं है कि हमें गंगा के पास ही जाकर उनसे प्रार्थना करनी होगी। माँ गंगा की प्रार्थना उसने एक चमड़े के भिगोने में करके भी अपनी श्रद्धा के कारण माँ गंगा का आशीर्वाद पाया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।